Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का दिन? क्योंकि मुझे पता है कि आज का आपका दिन सुपर से भी डुपर रहा रहेगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि बट ऑब्वियसली आप देख सकते हो कल के जो लेवल्स थे 200 पॉइंट्स, इनफैक्ट 200 पॉइंट से भी ज़्यादा मार्केट ने आपको बढ़िया सा रिटर्न दिया और एक ही डायरेक्शन में रिटर्न दिया। आप देख सकते हो किस तरीके से कल के जो लेवल्स है वो अचीव हो गए। जैसे ही शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट हो गई 25,190 को, तो नॉन स्टॉप जाके कहाँ पे ख़त्म हो गई? 25K के नीचे। तो आज का आपका दिन कैसे रहा मुझे कमेंट करके बताना। और जो हमारे साथ जो ऐप में थे तो उनको तो मज़ा ही आया रहेगा, क्योंकि सिर्फ नीचे की मूव नहीं, ऊपर की भी ये मूव उतनी ही बढ़िया तरीके से हमने कैप्चर की। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को हिट नहीं किया है, ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, जो कि अब एप्पल में भी आया हुआ है और प्ले स्टोर में भी आया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हो। और क्या आपने सोना और चांदी के भाव देखे कि नहीं देखे? सिल्वर 20 ऑलमोस्ट 3.5-4% ऊपर, गोल्ड 20 ऑलमोस्ट 7.5% ऊपर। पिछले 2 दिन से चला रहा हूं कि गोल्ड में कुछ गड़बड़ लग रहा है, गोल्ड बहुत ऊपर जा सकता है। क्या आपने इसको ध्यान दे के अकॉर्डिंगली कुछ एक्शन लिया, नहीं लिया? ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और कल बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि कल का एनालिसिस, इनफैक्ट हर दिन का एनालिसिस अगर आप देखोगे तो सुपर से भी डुपर रहता है, क्योंकि एज अ ट्रेडर हमको यही तो वोलेटिलिटी, यानी कि कंफ्यूजन, भगदड़, ऊपर नीचे की बड़ी मूव चाहिए, और यही तो मार्केट आपको दे रहा है। अब सबसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कुछ खास न्यूज़ आ रही है कि नहीं, उसके बारे में देखेंगे। सेकंड, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट, और बाद में देखेंगे FII DII क्या कर रहे हैं। फिर करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, सेंसेक्स का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और 3 स्टॉक्स का एनालिसिस जो आपके रिक्वेस्ट से हम चूज करेंगे। अगर आप चाहते हो आपके भी कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करे तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, हमारी टीम कमेंट सेक्शन से उठा के यहाँ पे डाल देगी। तो सबसे पहले आप देखोगे तो ऐप, मुझे पता है कि आपको ये इंपॉर्टेंट है कि सर ऐप कहाँ मिलेगा, तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको एप्पल की भी लिंक मिलेगी, आपको प्ले स्टोर के भी लिंक मिलेगी। फटाफट ऐप पे क्लिक करना। ऐप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐप में आपको इंडेक्स, इक्विटी, ऑप्शन, कमोडिटी तीनों के ट्रेड्स मिलते हैं। नेचुरल गैस का क्या आज आपने ट्रेड देखा? लगभग 24% ऊपर गया था आज नेचुरल गैस फ्यूचर्स में। मैं बात कर रहा हूं, तबाही मचाई दी थी नेचुरल गैस ने, और यही ट्रेड हमने ऐप में भी डाला था। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेचुरल गैस का आज ट्रेड देखा? अगर गलती से भी आपने नेचुरल गैस को टच भी किया रहता था तो रॉकेट की तरह ऊपर जाता था। तो ये फायदा होता है ऐप इंस्टॉल करने से। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है, आपको विद इन द मार्केट एनालिसिस मिलता है, क्योंकि जो भी एनालिसिस मैं अब करूंगा कल विद इन मार्केट आपको एनालिसिस कौन देगा? तो आपको ये ऐप देगा। आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री हर हफ्ते 3 या 4 अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, तो इसके लिए ऐप पे ज़रूर बने रहना। फ्री एनालिसिस आपको मिलता है। एंड अगर आप हमारे साथ सीखोगे, स्टूडेंट्स ग्रुप का हिस्सा बनोगे, तो आपको फिर अलर्ट्स आ जाते हैं जहां से आपको दिन भर मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अलर्ट आया आप ट्रेड ले लेना और बस ट्रेड खत्म कर देना। अब यहां पे देखेंगे कि टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। तो ये ईयू ट्रेड पैक्ट जो मदर ऑफ ऑल डील चल रहा है, इसकी बहुत चर्चा चल रही है। कह रहे हैं 2 बिलियन लोगों के, यानी कि आप देखोगे तो 200 करोड़ लोगों के लाइफ चेंज करने वाली है ये मदर ऑफ ऑल डील। यानी कि यूरोप और इंडिया का जो पैक्ट होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, बहुत अच्छा फायदा होगा, ऐसे सब लोग कह रहे हैं। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि ये डील कब होगी। कह रहे हैं कि जस्ट अभी होने ही वाली है,
और ये मुझे लगता है बजट भी आने वाला है, ये डील भी आने वाली है, तो डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा चाहिए, तो ये रहा वो तिनका जो हमें सहारा दे सकता है। और अगर ये सही चला तो बहुत अच्छा मूव ऊपर के डायरेक्शन में आ सकता है। तो ये देखेंगे इसमें क्या है। एट द सेम टाइम विप्रो का आपने देखा रहेगा शेयर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट फिर भी इनके सीईओ कह रहे हैं कि एआई का एक्सपेरिमेंट वाला चीज तो हो गया, अब एग्जीक्यूशन वाली चीज आ गई है। और एग्जीक्यूशन में नए नए प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिल रहे हैं। हाँ, थोड़े से टाइम पे कंप्लीट करना पड़ता है, बट एआई से आईटी इंडस्ट्री को फायदा ही होने वाला है, ऐसे ये कुछ शॉर्ट में कह रहे हैं। 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, गोदरेज प्रॉपर्टी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान कॉपर। अब चलिए देखते हैं एफआईआई डीआईआई क्या कर रहे हैं। वही बोरिंग चीज कर रहे हैं, एफआईआई बेच रहे हैं, डीआईआई खरीद रहे हैं। 3000 बेच दिया, 3600 खरीद लिया, फिर भी मार्केट 1.38% नीचे ही गिरा। तो एफआईआई के अंत यानी कि दुखों का अंत अभी तक नहीं हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो बट ऑब्वियसली 25 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा कॉल की राइटिंग की है, और इसके लिए आप देखोगे तो मार्केट बाउंस बैक कर लिया। 25,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ना ही 25,500 के ऊपर जाएगा, ना इतने जल्दी 25 के को तोड़ेगा। तो ये दोनों के बीच में घूमने के चांसेस है। तो क्या इससे हम ट्रेड करें? तो ये जस्ट थोड़ा सा दिल को दिलासा दिलाने के लिए है, इससे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब चलिए मेन चीज की बात करते हैं कि हम ट्रेडिंग कहां से करें। तो हम ट्रेडिंग करेंगे निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट में। तो कल अगर आपको जो एनालिसिस था वो मजा आया तो प्लीज प्लीज यस लिखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट 1000 तो भी यस आने चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा आप देखोगे तो 200-200 पॉइंट्स की मूव कैप्चर हो रही है, एक डायरेक्शन में कैप्चर हो रही है, बट आप कमेंट करते ही नहीं हो। इससे बहुत नाराजगी होती है, दिल दुखने लगता है, बुरा लगता है। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने कल का एनालिसिस आपको पसंद आया तो यस लिखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये देखना। ये जो वेव है ना, ये सब चक्कर ये वेव का है, राइट। अब ये वेव कौन से डायरेक्शन में जाएगी ये भी देख लो। 25,400 के ऊपर ही हम बुलिश जाएंगे। तो 25,400, 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर हो गया तो मैं 25,500 पहला टारगेट अपना रखूंगा, और 25,600 दूसरा टारगेट रखूंगा। तो ये आपको क्लियर कट होप समझ में आ रहा है क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं। मैंने ये वाले वेव को रेफरेंस बना के पूरा ये एनालिसिस किया है। अब मैं पुट कब खरीदूंगा? तो पुट खरीदने के लिए मुझे लगता है कि मार्केट यहां से 25,300 तक जा सकता है। तो यहाँ पे पुट के दो केसेस होंगे। केस 1 क्या है? 25,300, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक जाएगा? 25,100 तक जाएगा, और 25 के भी आ सकता है। तो ये रहा केस 1। ओके, 25,300। क्यों ये ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि ऐसे जाके ऐसे जाने के चांसेस है। और दूसरा एनालिसिस कौन सा है? 25,300 का अगर आप देखोगे तो मैंने एनालिसिस किया है, 25,400 जाएगा ऐसे मुझे नहीं लग रहा है, तो ये मैं एनालिसिस नहीं करूंगा। और एक एनालिसिस ये मैं कर सकता हूं, 25,200 भी जा सकता है। ये केस 2 हो गया। 25,200 से ही रिवर्स हो गया 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और कहां पे चला गया? 25,100 और 25,000 के तक। तो नीचे के ये दो लेवल्स, ऊपर के लिए ये लेवल्स, इसके बीच में ट्रेड मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है मार्केट, क्योंकि बहुत डायरेक्शनल है। तो आप देखोगे तो बहुत अच्छा अच्छा मूव ये कर रहे हो, और अगर आप
अब बोलोगे कि सर मैं डर के ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, या मुझे अब ट्रेड में मज़ा ही नहीं आ रहा है, या मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कहूँगा ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइम पे ही आपको ट्रेड करना है। तो आप मुझे बताना कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है, जो भी मार्केट का जो षड्यंत्र मार्केट ने रचा है, क्या आप उसे कल भेद पाओगे कि नहीं, वो मुझे बताना। 25,400 के ऊपर बुलिश, 25,300 डबल टॉप नीचे, या 25,200 पे ही नीचे आने के चांसेस है। अब हम देखेंगे सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स थोड़ा सा सिंपल मैं बता देता हूँ। सेंसेक्स का हिसाब किताब बहुत सिंपल है। 82,715 बुलिश जाओ, कहाँ तक जाओ, 83,250 तक जाओ, और यहाँ पे 82,250 बेरिश जाओ, कहाँ तक जाओ, तो 81,500 तक जाओ। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये रहा सेंसेक्स का एनालिसिस। थोड़ा सा ये है, आप इसको निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो। चलो बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी कैसे करेंगे हम, तो बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी 59,400 से 200 पॉइंट और 58,600 से 150 पॉइंट। और एक चीज याद रखना कि अब हम कमोडिटी का भी अपडेट, जैसे कि क्रूड, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, ये 4 अपडेट्स हम आपको लगभग कल से ट्राई करेंगे 12 से 1 बजे तक मिड मार्केट अपडेट देने का, जहां पे ऐसे ही प्रॉपर लेवल्स के साथ बड़ी बड़ी मूव कैसे कैच कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। अगर आपको सच में चाहिए तो कमोडिटी करके लिखना और चैनल पे अलर्ट रहना, क्योंकि 12 से 1 बजे तक के आसपास हम ट्राई करेंगे कमोडिटी का ट्रेड एनालिसिस आपको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए देने के लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत करना। अब दूसरा और चीज क्या है, तो 3 स्टॉक्स जिसके हम एनालिसिस करेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के रेट गिर रहे हैं, पता चल रहा है, क्योंकि ये बहुत नीचे जा रहा है, और मुझे लगता है ये और नीचे जाएगा, लगभग 1200 तक जाएगा। तो बहुत बुरी हालत चल रही है फिलहाल। M&M अच्छा स्टॉक है, बट ओवरऑल सभी स्टॉक्स नीचे है, तो फिर भी देखो कंटिन्यू हो जा रहा है ऊपर, बट धीरे धीरे वीकनेस इसमें भी आ जाएगा। कम से कम 3,000 तक आने के चांसेस है M&M के। हिंदुस्तान कॉपर, यस, ऑल कॉपर स्टॉक्स आर बुलिश। तो आप देख सकते हो हिंदुस्तान कॉपर किस तरीके से ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट सभी मेटल स्टॉक्स को थोड़ा सा ध्यान देना, हिंदाल्को को ध्यान देना, NMDC को ध्यान देना, गोल्ड के स्टॉक्स को ध्यान देना, क्योंकि सभी स्टॉक्स मेटल वाले अच्छे खासे ऊपर जा रहे हैं। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और व्हाट्सएप कम्युनिटी को क्लिक करके ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।